हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CUET पीजी में अगर आप सोशल वर्क टारगेट कर रहे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क टारगेट कर रहे हो, तो एक पेपर कोड आपको कॉमन मिलेगा, वो है HUQP21। इस पेपर कोड को नोट कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग DU-MSW एंड TIS-MSW का अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है A to Z। आपको वो फॉलो करनी चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। मैंने आपको ये पहले भी बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, आपके फुल मार्क्स 300 मार्क्स के हो जाएंगे। अगर आप अगले साल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी से लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। अच्छे जो स्पेशलाइजेशन है वो बहुत हाई मार्क्स पे मिल रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जो ये सिलेबस है इसी के बेस पे रहेगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में देना चाहें, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में देना चाहें, वो दे सकते हैं। वो आराम से आप अपना देख सकते हो, है ना। ये चीजें आप कर सकते हो, राइट। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप ये सिलेबस समझ गए तो। देखो, ये सिलेबस को 9 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, बहुत ही प्रिसाइजली ये 9 यूनिट्स को आपको कवर करना होगा, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है। इस ब्रॉड सिलेबस को कैसे कवर करना ये भी हम लास्ट में बताएंगे, वीडियो एंड तक देखना। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज है कि आप सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें पढ़ते हो। सोशल वर्क जब आप क्लास ज्वाइन करोगे, यानी आप इमेजिन करो कि आपने टिस या ड्यू में एडमिशन लिया है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट का बेस अगर पढ़ के जाओगे तो वहां पे बहुत हेल्प मिलेगी। लाइक फैमिली, मैरिज, नेबरहुड, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, कास्ट, क्लैन, वैल्यू, कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड सोशलाइजेशन, नीड्स में मैस्लो की हायरार्की थ्योरी भी पढ़ते हो आप। बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ते हो। अब ये जो आपको सिलेबस है ना यूनिट 1 का, ये बेसिकली सोशियोलॉजी बेस्ड टॉपिक्स है। कुछ इसमें अपडेटेड मॉडर्न वर्ल्ड के टॉपिक है, जैसे मॉडर्न में फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मॉडर्न में कम्युनिटी किस तरीके से ग्रो कर रही है। क्योंकि सोशल वर्क में आप आगे बढ़ोगे तो सोशल ग्रुप वर्क एंड सोशल केस वर्क, अलग अलग डिवीजन आपको पढ़ना है, राइट। सो आपको ये सब चीजें करनी है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो आपको एक चीज का बड़ी अच्छे से ध्यान देना होगा, वो ये है कि आप अलग अलग टाइम पे ये सिलेबस खत्म नहीं कर सकते हो। सिलेबस ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मैं बताऊंगा अभी कैसे इंटीग्रेट है। जैसे दूसरा है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, तो अगर आप सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को अवॉइड कर रहे हो तो भी ये कंप्लीट नहीं होगा। लाइक सोसाइटी में सारा कुछ बैलेंस करने के लिए इकोनॉमी एंड फाइनेंस जरूरी है। लाइक वहां की इकोनॉमी कैसे मैनेज होगी, वहां मार्केट सिस्टम कैसे काम करता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई, लेबर, इनकम, एक्सपेंडिचर, ग्लोबलाइजेशन। आप मान लो वहां कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो लेबर की जरूरत पड़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस देश में कैसा हुआ, प्राइवेटाइजेशन, LPG का पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया भी है, फ्री में भी पढ़ाया है, और आपको इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं, इस बार भी करवाएंगे, डू नॉट वरी, राइट। मैं खुद यूजीसी नेट सोशल वर्क से हूं, 3 टाइम्स मैंने 99 परसेंटाइल अचीव किया है। आपने मेरा रिजल्ट देखा होगा। एंड आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन की आपको जानकारी की जरूरत है तो हमारे ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम आपके लिए है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में वही सारी चीजें पढ़ रही हैं जो आपके अराउंड में मूव हो रही हैं। लाइक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सब के इर्द गिर्द हमारा देश चलता है। डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायत, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी। देखो यहां मैं बता रहा हूं, सोशल जस्टिस एक ऐसा वर्ड है जो पूरा, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीडिंग और स्टडिंग सोशल वर्क, तो सिर्फ एक लाइन में अगर आंसर देना हो ना तो सोशल जस्टिस इज दैट आंसर। पूरा जो पर्पज है सोशल वर्क पढ़ने पढ़ाने का वो सोशल जस्टिस है, राइट। सो फ्रीडम, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी। अगर आप इसे पॉलिटी आपका स्ट्रांग है तो इसमें से आधे से ज्यादा चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा। एक चीज और, यहां आपको ऑब्जेक्टिव रीडिंग एंड सब्जेक्टिव रीडिंग करनी होगी। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स विच फंडामेंटल ड्यूटी, विच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल सेल्फ, है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहेवियर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सारे यूनिट्स की अगर बात करूं तो टॉप पे मैं इस चैप्टर को रखता हूं, इंडिविजुअल सेल्फ, बिहेवियर, मेंटल फंक्शंस। आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन से हिस्से में क्या फंक्शन होता है, एटीट्यूड क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इमोशंस क्या होते हैं,
इसका जो है बिलीफ, सेल्फ स्टीम, ये सब आपको पढ़ना है, इंटेलिजेंस तक आपको पढ़ना है, राइट। तो आपको ये ध्यान देना होगा, बिलीफ, सेल्फ स्टीम, ये अपने आप में एक एक टॉपिक को पढ़ने और प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम जाता है, और बिलीव मी ये बहुत टफ लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि कभी किसी ने ये पढ़ा नहीं होता है, राइट। इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट आप सुन रहे होगे, लेकिन आप जो क्वेश्चन देखोगे तो इसकी टफनेस का अंदाजा लगता है, बट हाँ साइकोलॉजिकल से ये थोड़ा सा कम टफ रहता है। इसमें इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, उन पॉल्यूशन के डिविजन्स, लाइक स्मॉग क्या होता है, स्मोक क्या होता है, पॉल्यूशन किस रीजन से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, लाइफ में याद रखना, सी और ओ मिलता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होता है, लेकिन CO2 अगर बनाना हो तो सिर्फ आपको एक और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो उससे कम पॉइजनस होता है या उतना हार्मफुल गैस नहीं है, राइट। एयर, वाटर, साउंड, नेचुरल रिसोर्स, ये सब कुछ आपको यहां मिलता है। यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो यूनिट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पिटीशन, लिटिगेशन, FIR, ये आपको कॉन्सेप्ट जान के रखने हैं, इसके प्रोसेस को जान के रखने हैं। लिटिगेशन आप देखते हो मुकदमेबाजी कितनी ज्यादा होती है। एक जरूरी सूचना, ये सारा सिलेबस इंग्लिश में ही NTA ने प्रोवाइड करा है, किसी और में नहीं करा है, राइट। तो आपको ये ध्यान देना होगा, मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितने देर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ज्यादा नहीं। सोशल रिफॉर्म में ये आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ना है, लाइक सोशल रिफॉर्म होता क्या है, सोशल मूवमेंट क्या हुआ है, रिवॉल्यूशन क्या हुआ, रिवॉल्यूशन कहते हैं किसे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, सत्याग्रह किसे कहते हैं, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, जस्टिस, महात्मा गांधी की जो भी, महात्मा गांधी की ट्रूथ, जस्टिस, पीस, ये सब आपको पढ़ना है। सोशल वर्क का डेफिनेशन यहीं पे आपको पढ़ना है। हालांकि सोशल वर्क क्या है, इसकी ओरिजिन कैसे कैसे हुई, ये हमने पढ़ा दिया है नए सिरे से, आप उसे जरूर देखना, डिफिनेशन आपको जानने की जरूरत है। सोशल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, क्या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश में हो रहा है उसी को सोशल डेवलपमेंट कह सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि इतने करोड़ का प्रोजेक्ट बना, ये सब चीजें क्या ये सोशल डेवलपमेंट हुई हैं? क्या GDP बढ़ने से हमारा जो वास्तविक लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है? ये सब चीजें इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, बट ये यहाँ सोशल डेवलपमेंट पॉइंटर्स में हमें, अगर हम उधर पढ़े रहेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। अगला है भक्ति मूवमेंट में गुरु नानक, कबीर एवं बासवेश्वरा। सोशल रिफॉर्मर्स में हम देखें तो राजा राम मोहन रॉय होते हैं, स्वामी विवेकानंद ने DS कर्वे को डिटेल में पढ़ना है। किसने विमेंस के लिए पहली यूनिवर्सिटी बनाई? फ्रीडम मूवमेंट में अगर हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, गांधी के फिलॉसफी को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ये कंप्लीट पढ़ेंगे तभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अंबेडकर एंड मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, अरुणा रॉय, ये करेंट सोशल वर्कर है। अंबेडकर मॉडर्न इंडिया के पहले अगर आप देखें तो बहुत दलितों के उत्थान में, अपराइजिंग में इन्होंने बहुत हेल्प की, जो चीजें समझने में इन्होंने कितना कुछ किया हेल्प, ठीक है ना, आप ये समझ लो। अब एक अलग टॉपिक जो पढ़ना है, जो आप जॉब पर्सपेक्टिव से आपके काम आएगा, NGO एंड कॉर्पोरेट। व्हाट इज कॉर्पोरेट, व्हाट इज द लॉ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग कौन कौन से एक्ट हैं, किस तरीके से ये काम करता है, ये सारा कुछ आपको यहां पढ़ना है, राइट। यूनिट 8 की हम बात करें तो सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये एक मतलब सब्जेक्टिव रीडिंग ही जरूरी है, इसमें सब्जेक्टिवली आपको ये पढ़ना होगा। आपको मैं अभी इजी करके पूरा सिलेबस भी समझाऊंगा कितना इजी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक आई होप आपने कर लिया होगा, अगर आप समझदार हैं, एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, अच्छा ये सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, सोलर, विंड पावर, बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल, ये सब आपने देख रखा है, पहले से पढ़ रखा है। पॉल्यूशन कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आपने करी हैं। एक चीज खास ध्यान दीजिए आप, यहाँ जो 9th यूनिट है ये आपके इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, यानी कि अगर 9th यूनिट और 5th यूनिट को अच्छे से आपने पढ़ लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, उसके उपाय, पॉल्यूशन कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल, ये सब आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, ये लीगल कॉन्सेप्ट और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक साथ आप पढ़ सकते हो तरीके से, ठीक है ना। इसमें ये चीजें ऐड करके या एक साथ आप एक मतलब एक ही सिस्टम की चीजें हैं, आप पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। अब सवाल ये है कि ये सब चीजें आप पढ़ोगे और ये सिलेबस कंप्लीट कैसे करोगे, ये आपके पास एक चैलेंज है, राइट। तो देखो ये सिलेबस को पूरा हमने आसान कर रखा है आपके लिए। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, हम आपको एक डेमो वीडियो शेयर करेंगे कि आप किस तरीके से इसे तैयारी कर सकते हो। बहरहाल हमारा अभी 50% ऑफ का फ्रीडम सेल चल रहा है, आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें आपको पूरी तैयारी मीन्स कंप्लीट तैयारी, और मैं आपको दिखा रहा हूं कंप्लीट तैयारी कैसे होती है। लाइव क्लासेज आपको डेली मिलेंगी, राइट। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट, देखो 32 मॉक टेस्ट आपको अभी दिख रहा है, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सिर्फ अभी तक 32 है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में इसमें 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे अलग अलग यूनिट में। आप किसी भी यूनिट में खोलोगे वहां पे आपको मॉक टेस्ट दिखेंगे,
राइट। आप 6 यूनिट खोलोगे, फुल मॉक टेस्ट 6 आपको दिख रहा है, कंप्लीट आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। इसमें कूपन जो है फ्रीडम का, फ्रीडम सेल, ये अप्लाई कर लीजिए, 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। एंड आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि PYQ जो है ये आपको वीडियो फॉर्मेट में भी मिल जाएगा और ऑडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, यूनिट 1 2 3 4 6 ये सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस के साथ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमें व्हाट्सएप जरूर करिए। थैंक यू सो मच।